दोस्तों, हम फिर लाए हैं एक मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बंटी और बबली की जू यात्रा। एक शहर में बहन और भाई रहते थे। नाम थे बंटी और बबली। बंटी और बबली अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थे। एक दिन बंटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे जू देखने का बहुत शौक है। क्या आप मुझे और बबली को जू ले जाएंगे? क्यों नहीं मेरे बच्चों, इस संडे को हम जू जाएंगे। अपनी माँ से कहना कि खाना और बैठने के लिए मैट भी रख लें। बबली खुशी से नाचते हुए बोली, हम जू जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। संडे आता है। बंटी और बबली अपने माता पिता के साथ जू चले जाते हैं। जू पहुंचकर सबसे पहले पिताजी टिकट्स लेते हैं और फिर सब अंदर चले जाते हैं। बंटी और बबली बहुत खुश होते हैं। हर तरफ जानवर देखकर वो दोनों बहुत आनंद लेते हैं। बंटी सबसे पहले बंदर वाले पिंजरे की ओर जाने को बोलता है। पिताजी, वो देखिए बंदर। बबली, इधर आओ जल्दी से। वाह भैया, ये तो बहुत सारे हैं। वो देखो, वो वाला बंदर दूसरे बंदर के सर से क्या निकाल रहा है। बबली बंदर से पूछती है, बंदर मियाँ, ये क्या कर रहे हो? मैं इसके सर से जू की सफाई कर रहा हूँ, जैसे आपकी माँ आपका सर साफ करती है, क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है। बबली बहुत हैरान होती है कि बंदर ने उससे बात की। बबली और बंटी हंसते हुए आगे की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे चलकर उनको खरगोश दिखाई देता है, जो बंटी बबली को देखते ही अपने बिल में छुप जाता है। बंटी उसको आवाज लगाता है, खरगोश, किधर हो तुम? हम मिलने आए हैं और तुम हमसे छुप रहे हो। बबली खरगोश को गाजर दिखाती है और कहती है, अरे खरगोश, आपके लिए तो मैं गाजर लाई थी। खरगोश दूजे बिल से बाहर निकलता है और बबली के हाथ से गाजर छीन के भाग जाता है। बबली और बंटी के पिता उनको आवाज लगाते हैं, बच्चों, इधर आओ, ये देखो, ये तोते बातें भी करते हैं, इनको आवाज लगाओ। बंटी सीटी मारता है तो तोता झट से बंटी की कॉपी करता है। बंटी तोते से कहता है, मिठू मियाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुमने सीटी मारनी कहाँ से सीखी? तुम सब बच्चों से। मिट्टू, ये तुम्हारे गले में लाल रंग का क्या है? ये तो भगवान जी ने हार दिया है हम सबको। बंटी और बबली बहुत हंसते हैं। बबली की माँ आवाज लगाती है, बंटी, बबली, यहाँ आओ। ये देखो, और भी कितने सुंदर पक्षी हैं इस पिंजरे में। हर नस्ल और हर रंग के पक्षी हैं। चिड़िया, कबूतर, कौवा और भी। सब उन पक्षियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। चलते चलते बच्चे आइसक्रीम भी इंजॉय करते हैं और बाकी जंगली जीव जैसे शेर, चीता, जेब्रा, हिरन, इन सब को देखकर बहुत खुश होते हैं। बंटी और बबली मोर को देखने के लिए बहुत उतावले थे। बंटी अपने पिता से कहता है, पिताजी, मोर किधर है? मुझे उनका नाच देखना है। उनके फैले हुए पंख बहुत सुंदर लगते हैं। इतने में बबली को मोर नजर आ जाते हैं। वो बोली, ये देखो बंटी, मोर यहाँ तो बहुत सारे हैं। और ये देखो, ये व्हाइट वाला तो बहुत ही सुंदर है। अरे वाह, कितने सुंदर है। बंटी मोर की आवाज निकालता है ताकि मोर भी आवाज निकाले और नाच दिखाए। मोर बहुत खुश होता है और अपने सारे पंख फैलाकर नाच दिखाता है। बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मोर के नाच का आनंद लेते हैं। मोर अपना एक पंख बबली के लिए और एक पंख बंटी के लिए छोड़ जाता है। बच्चे मोर पंख पाकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे अब हाथी की खोज में थे। उनको हाथी नजर आया, लेकिन हाथी तो नहा रहा था। वो अपनी सूंड में पानी भर भर कर अपने ऊपर डाल रहा था। बबली ने माँ से पूछा, माँ, ये हाथी क्या कर रहा है? अपनी सूंड में पानी कैसे भर लेता है? बबली बेटा, जैसे आप लोग अपनी सफाई के लिए रोज नहाते हो, ऐसे ही जानवर और पक्षी सब अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे ही हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर नहाता है और खुद को साफ रखता है। बच्चे जू यात्रा से बहुत खुश थे और अब उनको भूख लग रही थी। माँ ने बच्चों के लिए मैट बिछाया और खाना परोसा ताकि सब भोजन करके फ्रेश हो जाएं और बाकी का जू देख सकें। बच्चों ने भोजन के बाद बाकी जू घूमा
और सारे पानी के जीव भी देखे, जिनमें डॉल्फिन और बहुत सारी मछलियां भी थी। डॉल्फिन बॉल से खेलती हुई नजर आई। लोग बहुत आनंद ले रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे हम अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं, जानवर पक्षी भी अपना बहुत ख्याल रखते हैं और हम सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, क्या आप जू गए हो? अगर नहीं गए तो जरूर जाना। तब तक के लिए धन्यवाद।